हाय फ्रेंड्स, आपका अपना यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम सक्सेस ऐप में स्वागत है। आज हम लोग देखते हैं नागपुरी में विशेषण। आप लोग को जेटेट में जो सिलेबस दिया हुआ है उसके ही अकॉर्डिंग आप लोग का क्लास चल रहा है। इसके बाद एमसीक्यू होगा और एमसीक्यू जो इसी से रिलेटेड होगा। क्वेश्चन टोटल क्वेश्चन 31 क्वेश्चन 31 क्वेश्चन है। आप लोग एमसीक्यू का वीडियो पूरा देखिएगा और इस वीडियो को देखने के बाद ही एमसीक्यू देखिएगा तो आप लोगों को पूरा डाउट क्लियर होगा। तो आज हम लोग देखते हैं विशेषण। विशेषण किसको बोलते हैं? देखिए, संज्ञा चाहे सर्वनाम कर विशेषता बताए वाला उके विशेषण कहल जाएगा। जो संज्ञा और सर्वनाम का विशेषता बताएगा उसको ही हम लोग विशेषण कहते हैं। और एक और परिभाषा से और क्या कह सकते हैं, विशेषण एगो विकारी शब्द है के जे हर हालत में संज्ञा चाहे सर्वनाम कर विशेषता बताएला। एक विकारी शब्द है जो हर हालत में संज्ञा चाहे सर्वनाम का जो विशेषता बताता है उसको ही विशेषण कहेंगे। जैसे बेस आदमी, विशेषता ये बता रहा है संज्ञा चाहे सर्वनाम का। देखिए, आदमी का विशेषता बेस। हरियर गच, विशेषता बता रहा है पेड़ का। गोली गाय, ये विशेषता बता रहा है। संज्ञा चाहे सर्वनाम का जो विशेषता बताएगा उसको हम लोग विशेषण कहते हैं। आगे देखते हैं विशेषण का क्या काम है। देखिए, विशेषण कोनो आदमी, जिनिस, चीज, वस्तु कर विशेषता बताएला, ओकर कमी बेसी के बताएला, ओकर अर्थ के गोटे सीमा में बांधेला, संख्या कर बोध करवाएला या मात्रा के बताएला। यही चीज़ विशेषण का यही काम है। ठीक है। प्रविशेषण किसको बोलेंगे? जो विशेषण का विशेषता बताएगा उसको ही हम लोग बोलेंगे प्रविशेषण। जैसे चू चू पियर। अब देखिए, पियर नहीं कह रहे, चू चू, तो विशेषण का विशेषता बता दे रहा है। टह ट इंजोरिया, इंजोरिया तो है ही, टह ट इंजोरिया, तो प्रविशेषण ये हो गया। भैंस अंधार, तो ये हो गया प्रविशेषण। आगे देखते हैं विशेष से किसको बोलेंगे। विशेषता बताए वाला शब्द विशेषण है। जो विशेषता बताएगा उसको बोलते हैं विशेषण। तो जोन संज्ञा चाहे सर्वनाम कर वो विशेषता बताएला ओके विशेष से कहते हैं। और जो संज्ञा चाहे सर्वनाम का जो विशेषता वो बताएगा उसको ही विशेष से बोलेंगे। जैसे करिया कुकर में क्या हो जाएगा? कुकर जो हो जाएगा ये विशेष से हो जाएगा। सुंदर छोड़ी में छोड़ी, सुंदर छोड़ी में छोड़ी। जो विशेषता बताने वाला सब तो विशेषण है। और जो संज्ञा या सर्वनाम का विशेषता बताएगा उसको विशेष से बोलेंगे। जैसे पियर पतई में, देखिए पतई जो होगा ये विशेष होगा, पियर उसका विशेषण हो जाएगा। दुखी जनाना में दुखी क्या होगा? विशेषण, और जनाना में हो जाएगा विशेष से। बेस आदमी में बेस हो जाएगा विशेषण और आदमी हो जाएगा विशेष। वैसे ही हो जाएगा। देखिए जितना है घवाइल घोड़ा, तो ये घवाइल घोड़ा में ये घोड़ा जो है ये क्या हो जाएगा? विशेष से, और घवाइल हो जाएगा विशेषण। तो हम लोग इस चीज़ को देखें समझे। अब आगे देख लेते हैं विशेषण का कितना भेद है। विशेषण का टोटल 4 भेद है। एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये पूछा जाता है कि विशेषण का कितना भेद है। ठीक है, तो कौन कौन भेद होगा? सार्वनामिक विशेषण, गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण और परिमाणवाचक विशेषण। कितना है टोटल? 4 है। सार्वनामिक, गुण, परिमाण और संख्या। तो टोटल 4 आप लोग याद रखिएगा। आगे देखते हैं, एक एक करके देखेंगे। सार्वनामिक विशेषण किसको बोलेंगे? सर्वनाम जब कोनो संज्ञा कर पहले, जब सार्वनामिक विशेषण किसको बोलेंगे? जब सर्वनाम कोनो संज्ञा कर पहले आवेला तब वो सार्वनामिक विशेषण कहाएला। संज्ञा के पहले जब कोई सर्वनाम आएगा उसको ही हम लोग बोलेंगे क्या? सार्वनामिक विशेषण। माने जो सर्वनाम विशेषण कर काम करेला, जो सर्वनाम विशेषण का काम करेगा उसको ही सार्वनामिक विशेषण कहेंगे। पुरुषवाचक और निजवाचक सर्वनाम को छोड़ के बाकी सर्वनाम कर प्रयोग विशेषण लखे होएला। देखिए, पुरुषवाचक और निजवाचक जो सर्वनाम में जो हम लोग देखे उसको छोड़ के बाकी जो सर्वनाम का प्रयोग विशेषण के जैसा ही होता है। जब शब्द एकला होएला तो सर्वनाम होएला, और जब उकर संगे संज्ञा आवेला तो वो विशेषण लखे हो जाएला। जब अकेले होता है तो वो सर्वनाम के जैसा, लेकिन जब संज्ञा के साथ आ जाता है तो वो विशेषण के जैसा वो प्रयोग हो जाता है। जैसे देखिए ऊ आलक। अब देखिए ऊ आलक ये क्या हो जाएगा? ऊ विशेषण के रूप में यहाँ पर आया है। ऊ जो आया है ये विशेषण के रूप में आया है। ऊ छुआ के हकाओ, तो ऊ क्या आ जाएगा? विशेषण के रूप में आ जाएगा। ऊ विशेषण के रूप में आया है। जैसे ई पोरागांज, देखिए ई जो आया ये विशेषण के रूप में आ गया। ऊ कुंभा में ऊ विशेषण के रूप में आया।
कोनो धांगर में कोनो विशेषण के रूप में आया। ठीक है, तो यहाँ देखिए पोरागांज, पुम्बा, धांगर कर पहले विशेषण के रूप में ई उ कोनो सर्वनाम आए हैं, इसलिए सार्वनामिक विशेषण है, इसलिए ये सार्वनामिक विशेषण है। पोरागांज से पहले ई उ या धांगर से पहले आया कोनो, पुम्बा से पहले उ आया, तो ये सब हो क्या, इसके चलते बोल रहा है कि ये सार्वनामिक विशेषण हो गया। सार्वनामिक विशेषण जब व्युत्पत्ति के हिसाब से बोला जाए तो दो टाइप का होगा, एक मौलिक सार्वनामिक और दूसरा यौगिक सार्वनामिक। मौलिक सार्वनामिक वो होगा जिसमें बिना किसी बदलाव के संज्ञा के पहले आएगा, उसको ही हम लोग बोलेंगे मौलिक सार्वनामिक, बिना किसी बदलाव के। जैसे हो गया उ कुरिया में, देखिए उ हो गया मौलिक सार्वनामिक वाला एग्जाम्पल, उ धांगर, कुछ काम, केहू आदमी। ई बोल रहा है कि सर्वनाम बिना किसी बदलाव के जब आता है तो उसको बोलेंगे मौलिक सार्वनामिक। आगे देखिए यौगिक सार्वनामिक विशेषण किसको बोलेंगे, जोन सर्वनाम मूल सर्वनाम में प्रत्यय लगाले बनेला और सर्वनाम का बदलाव कर बाद विशेषण का रूप में आवेला, उसको यौगिक सार्वनामिक कहेंगे। देखिए प्रत्यय होगा क्या, उपसर्ग होता है पहले लगेना और प्रत्यय जो होगा वो बाद में लगेगा। अब देखिए यहाँ पर क्या चेंज हो रहा है, अभी हम लोग क्या प्रयोग किए, ऊ किए, यहाँ पर देखिए अब कैसन आ गया। इससे पहले मौलिक में क्या देखे, ऊ, ई, अब यहाँ देखिए कैसन, तो ये आ गया यौगिक में, ईसन, ये यौगिक सार्वनामिक विशेषण। जैसन यौगिक सार्वनामिक विशेषण का प्रयोग हो रहा, उसन यौगिक सार्वनामिक विशेषण का प्रयोग हो रहा। तो हम लोग देखें क्या, सार्वनामिक विशेषण का दो भेद, मौलिक सार्वनामिक और यौगिक सार्वनामिक। मौलिक सार्वनामिक में कोई चेंज नहीं, लेकिन यौगिक में प्रत्यय के लगाने से ही बनेगा। ठीक है, यौगिक सार्वनामिक। आगे देखते हैं, दूसरा देखते हैं गुणवाचक विशेषण। जोन शब्द से संज्ञा कर गुण, दोष, दशा, स्वभाव, प्रकार, समय, ठाव कर पता चले उके गुणवाचक विशेषण कहल जाएला। जिससे आपको पता चलेगा उसका गुण का, दोष का, स्वभाव का, प्रकार का, समय का, ठाव का, तो ये क्या हो जाएगा, गुणवाचक विशेषण को बताएगा। गुणवाचक विशेषण का संख्या बोला जा रहा सब विशेषण से बेसी है, सबसे ज़्यादा इसमें ही है। इकर मूल रूप से ई लक्ष्य है, क्या कहे, देखिए काल में अगर बात करें तो नावा काल को बता रहा, पुराना ये भी काल को, अगला, पिछला, भूत, वर्तमान, भविष्य, टटका, वासे, ये काल को बता रहा है, ये गुणवाचक विशेषण में ही आएगा। आगे देखते हैं, देखिए ठाव पर, ठाव मतलब जगह के बारे जिसको ठाव बोला जाता है नागपुरी में। तो ठाव में देखिए क्या क्या हो जाएगा, लेंगा बटे, भतकैया बटे, भीतरी, बाहरी, पूर्वाहा, पश्चिमाहा। तो आपको दे देगा पूर्वाहा, तो किस में आ जाएगा, ठाव को बता रहा पूर्वाहा। लेंगा बटे, भतकैया बटे, तो ये सब ठाव का आकार में हो जाएगा, गोल, चाकर, लंबा, पूरा, चौक, भोथर, ये सब उसका आकार को बता रहा, गोल बता रहा, चाकर बता रहा, लंबा बता रहा, पूरा बता रहा, चौक, भोथर। रंग में पियर, हरियर, चरका, करिया, धुंधुर, ये रंग को बताएगा। दशा, उसका दशा क्या है, दुबर, मोट, भारी, ओदा, सुखल, धनी, गरीब, ये सब दशा को बताएगा। गुण, गुण में क्या हो जाएगा, बेस, बेकार, सच्चा, झूठा, दानी, कंजूस, अलगरज, ये सब उसका गुण को बता रहा। तो ये हो जाएगा क्या, तो हम लोग देखें दूसरा में गुणवाचक विशेषण, पहला सार्वनामिक विशेषण, दूसरा हो गया गुणवाचक विशेषण। तीसरा देखते हैं संख्यावाचक विशेषण। नाम से ही क्लियर, ये संख्या को बताएगा। जोन सबसे संख्या चाहे सर्वनाम कर पर संख्या कर पता चलेगा ओके संख्यावाचक विशेषण कहल जाएगा। संख्या का इसमें पता चलेगा, जैसे चार बछरू में देखिए चार संख्या का पता चल रहा है, कोरी भर पैसा, कोरी में पता चल रहा संख्या का, सौ छोड़ी, तो इसमें ये संख्या का हुआ। लेकिन संख्यावाचक विशेषण का भी दो भेद होता है, एक निश्चित संख्यावाचक और दूसरा अनिश्चित संख्यावाचक। निश्चित में उसका निश्चितता उसका पता चल जाएगा कि कितना है। निश्चित संख्यावाचक विशेषण संज्ञा चाहे सर्वनाम का निश्चित संख्या बताए वाला विशेषण निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहायला। जैसे एगो छोड़ा, तो इसमें पता चल रहा है एक ठो, 6 रुपया, ये भी निश्चितता को बता रहा। तो प्रयोग के मुताबिक निश्चित संख्यावाचक विशेषण का
5 किस्म होएला, 5 भेद, 5 टाइप का हो जाएगा निश्चित संख्यावाचक विशेषण को। देखिए कौन कौन हो जाएगा। गणना, क्रम, आवृत्ति, प्रत्येक, समुदाय और प्रत्येकवाचक। ये 5 टाइप का, गणना, क्रम, आवृत्ति, समुदाय और प्रत्येकवाचक। आप इसको याद कर सकते हैं। जैसे गकर आ सकर कीजिएगा तो आपको याद हो जाएगा, गकर आ सकर। तो इससे क्या हो जाएगा, गणना, क्रम, आवृत्ति, समुदाय और प्रत्येकवाचक। गकर आ सपर, सपर, यहाँ पर सपर होगा। गकर आ सपर, गणना, क्रम, आवृत्ति, समुदाय और प्रत्येकवाचक। अब देखिए गणना में भी 2 टाइप का होगा, एक पूर्णांक और दूसरा अपूर्णांक। पूर्णांक में पूरा संख्या जैसे 1, 2, 100, 1000, ये पूर्णांक पूरा अंक को बताएगा। अपूर्णांक में हो जाएगा जिसको हम लोग फ्रैक्शन में बोलते हैं, 3.5, आधा कोरी, पौने 4, ये सब अपूर्णांक बोधक विशेषण हो जाएगा। दूसरा देखते हैं क्रमवाचक विशेषण में, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये क्रम को बता रहा। ठीक है। आवृत्ति में देखिए कैसे याद कीजिएगा, दूना, तिगुना, चौगुना, लास्ट में गुना गुना वाला जो आएगा वो आपका आवृत्ति वाला हो जाएगा। समुदायवाचक में हो जाएगा दुयो, तीनों, चारों, ये समुदायवाचक में। प्रत्येकवाचक में हर एक, 3-3, सवा सवा, कोरी कोरी, ये प्रत्येकवाचक विशेषण हो जाएगा। तो आगे देखते हैं हम लोग अनिश्चितवाचक विशेषण। जौन विशेषण से कोनो निश्चित संख्या कर बोध नहीं होएला ओके अनिश्चितवाचक विशेषण कहल जाएगा। जैसे कुछ छोड़ा, सौब गरो, इसमें पता नहीं चल रहा निश्चितता का, अनिश्चित को बता रहा। आगे देखते हैं परिमाणवाचक विशेषण। जौन विशेषण से कोनो जिनिस चाहे वस्तु का नाप या तौल कर बोध होएला ओके परिमाण, नाम से ये परिमाण, तो ये नाप तौल का जब बोध होगा तो ये परिमाणवाचक विशेषण हो जाएगा। परिमाणवाचक विशेषण भी 2 भेद होगा, एक निश्चित परिमाणवाचक विशेषण और दूसरा अनिश्चित परिमाणवाचक। निश्चित वाला में जैसे 2 सेर घी, देखिए ये निश्चितता को बता रहा है कि 2 सेर, कोचा भर दायर, ये निश्चितता। अनिश्चित में देखिए बहुत दूर दूध, इसमें पता नहीं चल रहा कितना, ये अनिश्चितता को बता रहा। सौब धन, सौब में हो देखिए अनिश्चितता को बता रहा। पूरा सुख, ये भी अनिश्चितता को बता रहा। खूब दुख, ये भी अनिश्चितता को बता रहा है। ठीक है। तो दोस्तों आज हम लोग देख लिए विशेषण, और विशेषण का देखे क्या क्या 4 भेद है, सार्वनामिक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण और परिमाणवाचक विशेषण। 4 देखे। अब सार्वनामिक विशेषण में भी हम लोग क्या देखे थे, 2 था, मौलिक सार्वनामिक और यौगिक सार्वनामिक। ठीक है। तो मौलिक सार्वनामिक और यौगिक सार्वनामिक देखे, फिर हम लोग देखे गुणवाचक विशेषण में उसका गुण को बताया। ठीक है। तो गुणवाचक विशेषण देखे हम लोग। इसके बाद आया तीसरे नंबर में संख्यावाचक विशेषण में, फिर हम लोग देखे निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक। निश्चित संख्यावाचक में क्या बताया आपको ट्रिक, गकर आ सपर कीजिएगा तो 5 तो याद हो जाएगा, ये 5 है, गणना, क्रम, आवृत्ति, समुदाय और प्रत्येकवाचक विशेषण। उसके बाद अनिश्चितवाचक देख लिए। परिमाणवाचक का फिर 2 भेद हो जाएगा, निश्चित परिमाणवाचक और अनिश्चित परिमाणवाचक। ठीक है दोस्तों, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। और इसका MCQ आज शाम तक या कल आप लोगों को अपलोड कर दिया जाएगा, आप लोग ज़रूर देखें। 31 MCQ है। और अगर किन्हीं को टेस्ट लेना हो, टेस्ट सीरीज अभी टॉपिक वाइज चल रहा है, अगर आप टेस्ट लेना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं और टेस्ट के लिए आप टेस्ट दे सकते हैं। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।